নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। आज हम लोग 13वां अध्याय शुभारंभ करेंगे शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए। सब हृदय से प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। ओके, 13वां अध्याय, इसका पहले हम लोग सारांश 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? सुधामयी वल्लभी माता जी, क्या आप क्विज बना रहे क्या? अच्छा, अंकित लोग क्विज बनाते हैं, आप पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट करिए फिर, और पंखा खिड़की वगैरह। ठीक है सर जी। भावी मनुओं का वर्णन। सही आवाज। 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका है। अब इस अध्याय में 7वें से 14वें मनुओं का एक एक करके वर्णन किया जाएगा। 7वां मनु विवस्वान का पुत्र। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितना मनु होता है? 14 मनु होता है। 6 तक हो गया था। अभी 7वां मनु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अंजना माता जी 7वां मनु? क्योंकि अभी हम लोग 7वें मनु ही चल रहे हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ बोलिए। भगवान अवतरित होते हैं उसमें। हाँ, 7वां मनु फिक्स्ड है, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। और उसके 7वां मनु में भगवान कृष्णचंद्र द्वापर युग में 28वें चतुर्युग में द्वापर युग में आते हैं, और उसी कलयुग में भगवान गौरांग महाप्रभु अवतरण होते हैं। इसलिए 7वां मनु बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़िए। 7वां मनु विवस्वान का पुत्र है और श्राद्ध देव कहलाता है। उसके 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, तिष्ठ, तरुस, त्रिशग्न तथा वसुमान। इस मनवंतर के देवता हैं आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेवगण, मरुतगण, अश्विनी कुमार तथा विभुगण इत्यादि। स्वर्ग का राजा इंद्र पुरंदर के नाम से जाना जाता है, और सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज के नामों से विख्यात है। देखिए, इस मनवंतर सप्तऋषि का नाम दिया हुआ इधर, इन्हीं से सब गोत्र आता है। सप्तऋषि से आप में से किन किन का गोत्र इनसे भी होगा इनमें से। फिर से एक बार सप्तऋषि का नाम पढ़िए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। इस मनवंतर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु कश्यप के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। कौन थे वो? वामन देव। 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी हैं। उनके पुत्र निर्मोक इत्यादि हैं, और देवताओं में सुतपा इत्यादि हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र हैं, और गालब तथा परशुराम सप्तऋषियों में से हैं। अरे बोल, वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां मनु में इंद्र कौन बना? बलि महाराज बना। हम लोग को मालूम है बलि महाराज का ये पोस्ट के लेकर बहुत उनका अट्रैक्शन है, और इंद्र और बलि महाराज का चलते रहता है युद्ध। आगे कहाँ है? आगे बोलिए, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड बंद हो गया। बोलिए माता जी। प्रभु जी, अभी तो 7वां मनु चल रहा है ना, तो फिर यहाँ पे 8वां का कैसे आ रहा है? ये क्या चल रहा है? अभी समराइजेशन चल रहा है। समराइजेशन समझते हैं आप क्या होता है? हाँ, अभी 7वां मनु चल रहा है, तो और दूसरा
अभी तो कलयुग चल रहा है, तो द्वापर युग के बारे में सुनना चाहिए क्या? नहीं बोल रहा, नहीं सुनना चाहिए बोल रही है। अच्छा ठीक प्रभु है। वो तो पहले निकल गया ना द्वापर, हाँ, तो लेकिन ये उसने आत्मा सुना तो मुझे। आने वाला है। हाँ, तो हम लोग तो सुन रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सुनना नहीं चाहिए क्या? प्रभु सुनना चाहिए, वही तो लेकिन कर रहे हैं। लेकिन अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है ना, हाँ, तो 8वां में क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? अरे पहले कैसे पता चलेगा? ये फिक्स है, फिक्स है। जितना भी मनु आएगा ब्रह्मा का एक दिन, क्या एक दिन, हर एक दिन में ये मनु फिक्स है। अच्छा प्रश्न किया आपने, बाय द वे। उत्तर समझ में आया? हाँ, समझ गया। ये कॉम्बिनेशन जो है ये फिक्स है। ये मनु बनेगा, ये जब मनु बनेगा इंद्र ये बनेगा, सप्तऋषि ये बनेगा, देवताओं ये बनेगा, भगवान ये अवतरण होंगे, पूरा फिक्स है। जिस तरह 7वें मनु का 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्णचंद्र आएंगे, वो फिक्स है ना, उसी तरह ये भी सब फिक्स है। ओके, अच्छा प्रश्न। आगे। विरोचन पुत्र बलि इंद्र हैं और गालव तथा परशुराम सप्त ऋषियों में से हैं। इस मनवंतर में श्री भगवान देवगुह तथा सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। 9वें ये सब अवतार के बारे में कभी हम लोग ने सुना ही नहीं। सार्वभौम, देवगुह्य और सरस्वती के पुत्र। इस निर्गुणा निलंबनी माता जी, आपका प्रश्न था? यस प्रभु, लेकिन फिर वो मेरे को लगा, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। बलि महाराज जी के लिए आपने बोला कि वो अपने पोजीशन को लेके स्टिक है, लेकिन वो तो डेडिकेटेड भी तो थे ना विष्णु भगवान के प्रति। जब वो वामन अवतार के रूप में आए थे, तो वो अपनी पोजीशन के प्रति स्टिक कैसे हो सकते हैं? स्टिक नहीं, पोजीशन माने उनको ये स्वर्ग का देव इंद्र का पोस्ट बहुत उनको अच्छा लगता है, हमेशा उसी के पीछे पड़ा रहता है। हालांकि भगवान का भक्त है, लेकिन असुर योनि में है ना, तो उनको मार पीटी अच्छा लगता है। ओह ठीक, तो शान से बैठ नहीं सकते, इसीलिए भगवान उनका द्वारपाल बन गए, मालूम है ना बाद में। हाँ हाँ यस। इसलिए बन गए क्योंकि कभी भी भागकर फिर इंद्र के साथ युद्ध करेगा। उनको इंद्र का पोस्ट बहुत चाहिए, और भगवान को इंद्र का पोस्ट बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों? बोलिए। तो देवता लोग जो है वो फिर ये असुर लोग जो है वो इंद्र के आसन को ले लेंगे, फिर वो लोग। क्योंकि इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो संतुलन खो जाएगा। जड़ जगत का जितना देवी देवता है सब संभाल रहे हैं जड़ जगत को, और उन सभी को कौन संभाल रहा है? देवराज इंद्र। तो अगर देवराज का पोस्ट कोई असुर ले लिया, हालांकि वो भक्त है ठीक है, लेकिन संतुलन खो जाएगा। आगे पढ़िए। 9वें मनवंतर में दक्षसा वर्णी मनु हैं। उनके पुत्रों में भूतकेतु प्रमुख है और देवताओं में मरीचि गर्भ इत्यादि हैं। इंद्र का नाम अद्भुत है और सप्तऋषियों में है द्युतिमान। इस मनवंतर में आयुष्यमान तथा अंबुधारा से जन्मे ऋषभ अवतार होते हैं। आयुष्मान और अंबुधारा माने ये माता पिता है। ऋषभ अवतार के पुत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, 8वें मनवंतर में अगर बलि बनते हैं, इंद्र बनते हैं, फिर भी तो वो असुर रहेंगे, तो फिर उनका सोच तो वैसे ही रहेगा जैसे अभी है। भगवान अलाउ किया, can't help it। लेकिन बाकी मनुओं में नहीं बने, इसीलिए भगवान क्या करता है, सुतल लोक का डोरकीपर बन गया। मालूम है ना, भगवान सुतल लोक में बलि रहता है और उसका डोरकीपर बन गया कि उनको रोकना है, क्योंकि उनका टेंडेंसी है कभी भी बलि महाराज जाकर इंद्र को आक्रमण कर सकता है। तो वो चीज को रोकने के लिए भगवान द्वारपाल बना बलि महाराज का। ठीक है, आगे पढ़िए। 10वें मनवंतर के मनु ब्रह्म सावर्णी हैं। उनके पुत्रों में धुरीसेन प्रमुख है और सप्त ऋषियों में हविष्मान तथा अन्य हैं। देवताओं में सुवासनगण प्रधान हैं और शंभु इंद्र हैं। इस मनवंतर के अवतार विश्वक्सेन हैं, जो शंभु के मित्र हैं और विश्व सृष्टा नामक ब्राह्मण के घर में विसूची के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो अच्छा, एक चीज आप लोग ने नोटिस किया कि हर एक मनु में अभी तक भगवान अवतार ले रहे हैं, 14 मनु में, लेकिन 7वें मनु में भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। यही अंतर है। ठीक है, आगे।
11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु हैं, जिनके 10 पुत्रों में सत्य धर्मा प्रमुख है। देवताओं में विहंगम गण तथा सप्त ऋषियों में अरुण इत्यादि हैं। वैधित्र इंद्र हैं। इस मनवंतर में धर्म सेतु अवतार हुए, जो वैधृत तथा आर्यक से उत्पन्न हैं। धर्म सेतु, ये भगवान का अवतार है। आगे 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु हैं, जिनके पुत्रों में देववान प्रमुख हैं। देवताओं में हरितगण इत्यादि हैं। ऋतधामा इंद्र हैं और सप्त ऋषियों में तपोमूर्ति तथा अन्य हैं। इस मनवंतर के अवतार सुधामा या स्वधामा हैं, जो सुनीता के गर्भ से जन्म लेते हैं। उनके पिता का नाम सत्य सहा है। 13वें मनवंतर के मनु देव सावर्णी हैं। उनके पुत्रों में चित्रसेन तथा देवताओं में सुकर्मा प्रमुख हैं। दिवसपति इंद्र हैं और निर्मोक सप्त ऋषियों में से हैं। इस मनवंतर के अवतार योगेश्वर हैं, जिनके माता पिता बृहति तथा देवहोत्र हैं। 14वें मनवंतर के मनु इंद्र सावर्णी हैं। इनके पुत्रों के नाम उरु तथा गंभीर हैं। पवित्रगण इत्यादि देवता हैं। सुचि इंद्र हैं और अग्नि तथा बाहु इत्यादि सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर के अवतार बृहद भानु हैं, जो बिताना के गर्भ से उत्पन्न हैं और सत्रायन के पुत्र हैं। इन मनुओं का शासन काल कुल मिलाकर 1000 चतुर्युगों के तुल्य है, अर्थात 1000 वर्ष का 43 लाख गुना है। ये गलत लिखा, 83 लाख 20 हजार लिखना चाहिए था ना, 4320 लिखना चाहिए था। एनीवेज, तो इन सभी मनुओं ने कितना मनु? 14 मनु का। तो टोटल 14 मनु का आयु क्या है? 1000 चतुर्युग, माने ब्रह्मा का एक दिन। इसमें अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? तो अंजना माता जी, आपने देखा अलग अलग युगों में अलग अलग लोग इंद्र बन रहे हैं। इंद्र एक पोस्ट है, तो एक युग में बलि महाराज भी इंद्र बन गए थे। पहला श्लोक माता जी दोहराइए। श्री शुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्र श्रद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस् तद अपात्यानि मे शृणु। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है और वे सूर्य लोक के अधिष्ठाता देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्ध देव 7वें मनु हैं। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। एक दूसरा जगह में भगवत गीता में लिखा है, ये विवस्वान का पुत्र का नाम क्या? वैवस्वत मनु। तो यहाँ दूसरा नाम दिया हुआ है श्राद्ध देव। ओके, अभी 2-3 श्लोक एक साथ है, 2-3 नंबर। इक्ष्वाकुर नभगाश्चैव सर्यातिरेव च दृष्टः सर्यातिरेव च नरिष्यन्तो अथ नाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते तरुसश्च पृषाद्रश्च पृषद्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्सैते 10 पुत्राः परन्तप। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट,
सरयाति, नरियस, नरिष्यंत तथा नाभाग हैं। 7वां पुत्र दिष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुस तथा पिसद्न के नाम आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। तो ये सब मनु इतना इतना 10 पुत्र ये सब क्यों किया? सब सृष्टि करने के लिए। माने ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आकर पूरा ब्रह्मांड को भर देगा सृष्टि से। आदित्य वसवो रुद्र, आदित्य वसवो रुद्र, विश्वदेव मरुद्गण, विश्वदेव मरुद्गणः, अश्विना वृषभो राजन्, अश्विना वृषभो राजन्, इंद्रस्तेषां पुरंदर, इंद्र तेषां पुरंदरः। अनुवाद: हे राजन, इस मनंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण दोनों अश्विनी कुमार भाई तथा रिभु देवता हैं। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। हरे कृष्ण। कश्यपोत्रीर्वशिष्ठश्च, कश्यपो अत्रि वसिष्ठश्च, विश्वामित्रोऽथ गौतमः, विश्वामित्रो अथ गौतमः, जमदग्निर्भरद्वाज, जमदग्नि भरद्वाज, इति सप्तर्षयः स्मृतः। इति सप्तर्षयः स्मृतः। अनुवाद: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तऋषि के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्ण। अत्रापि भगवज् जन्म, अत्रापि भगवत् जन्म, कश्यपाद अदितेरभूत्, कश्यपादतिरेद्भूत, आदित्यानाम् अवरजो, आदित्यानाम् अवरजो, विष्णुर्वामन रूपधृक्, विष्णु वामन रूपधृक्। अनुवाद: इस मनवंतर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। ठीक है। हम लोग का जो अभी जो चल रहा है, हम लोग का मनु में भगवान वामन रूप में है। संक्षेपतो मयोक्तानि, संक्षेपतो मयोक्तानि, सप्तमन्वन्तराणि ते, सप्तमन्वन्तराणि ते, भविष्यान्यथ वक्ष्यामि, भविष्यान्यथ वक्ष्यामि, विष्णु सत्यान्वितानि च, विष्णु सत्यान्वितानि च। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, इस मनवंतर में तो कृष्ण जी आए थे ना, तो फिर वामन जी भी आए। वामन भगवान तो दोनों एक ही साथ आए क्या? एक ही साथ? ये तो लिखा नहीं है। दोनों नहीं, हाथ मतलब एक ही मनवंतर में। हाँ, 7वें मनवंतर में आए, करेक्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि एक मनवंतर में एक ही बार भगवान आएंगे, क्योंकि इस मनवंतर में 2 भगवान आ गए ना, 2 रूप में। तो क्या हुआ? कहीं तो लिखा नहीं एक ही बार, एक ही अवतार लेगा। कहीं तो अच्छा, 1 से 2 आ सकते। हाँ। तो अभी हम लोगों का अगर कोई पूछेगा कि आप लोग का गोत्र कहाँ से आए, तो ये सप्तर्षि हम लोग को मालूम है। ये 7 ऋषियों में से एक गोत्र है हम लोग का, करेक्ट। इन्हीं के वंशज में हम लोग आते हैं ना। तो वैसे ही हाथ उतार दीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हाथ उतार दीजिए, गूगल। तो वैसे ही दूसरे मनुओं में अगर पूछा जाएगा कि आप लोग का सप्तर्षि कौन है, तो अलग अलग नाम आएगा, है ना, वंशज अलग। ओके, अभी 8 नंबर होगा। 8 होगा या 7 होगा? 8। विवस्वताश्च द्वेजाये, विवस्वतश्च द्वैजाये, विश्वकर्मसु ते उभे, विश्वकर्मसु ते उभे, संज्ञ चाय च राजेन्द्रो,
संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राग अभिहिते तव। ये प्राग अभिहिते तव। अनुवाद: हे राजन, मैं तुमसे पहले ही 6वें स्कंद में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थीं। हरे कृष्ण। अभी अचानक विवस्वान के बारे में क्यों बोल रहे? क्योंकि इनका पुत्र ही अभी मनु है, 7वां मनु। तृतीयम वदवाम एके द्वितीयां वडवामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रया तासां संज्ञा सुतास्त्रयः यमो यामि श्रद्धदेवस् यमो यामि श्राद्धदेवस् छाययाश्च सुतान् श्रीनु। छाययाश्च श्रुतान् शृणु। अनुवाद: ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव के एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम बडवा था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा की 3 संतानें हुई, यम, यमी तथा श्राद्धदेव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। तो विश्वकर्मा का ये विवासवान का 3 पत्नियां थे, संज्ञा, छाया और बाद में एक तीसरा भी था, वादवा। करेक्ट। और इन तीनों में से संज्ञा का संतान है हम लोग का जो भी मनु है, श्राद्धदेव। ठीक बोल रहा हूं? ये श्राद्धदेव ही वैवस्वत मनु है। अभी छाया का पुत्र के बारे में बोल रहे हैं। सवर्णी स्तपति कन्या सवर्णी स्तपति कन्या भार्य संवारणास्य च भार्या संवारणस्य शनैश्चारस्तृतीयो अभूत् शनैश्चरस्तृतीयो अभूत् अश्विनौ वादवात्मजौ अश्विनौ वडवात्मजौ। अनुवाद: छाया को एक पुत्र श्रावणी तथा तप्ती नाम की एक पुत्री थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्चर शनि कहलाई। बडवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु हैं। हरे कृष्ण। अष्टमे अंतरा आयते अष्टमे अंतर आयाति सावर्णीर्भविता मनु सावर्णीर्भविता मनु निर्मोक विरजास्काद्य निर्मोक कविरस्काद्या सावर्णीतनया नृप सावर्णीतनया नृप। अनुवाद: हे राजन, 8वें मनु की कालावधि आने पर सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक, विरजस्क इत्यादि उसके पुत्र होंगे। तात्पर्य: इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में से ऐसा 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत के युग में हैं और 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अधिकारियों से सुन रखा था, जिसके आधार पर ये भविष्यवाणी करते हैं कि 8वां मनु सावर्णी होगा और उसके पुत्रों में निर्मोक तथा विरजस्क होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। हरे कृष्ण। ठीक है विनीता माता जी, आगे से ही बता दे रहे हैं कि 8वां मनु में कौन होगा, हालांकि अभी 7वां मनु चल रहा है। अगला श्लोक 12। तत्र देवा सुतापसो तत्र देवा सुतपशो वीरजा अमृता प्रभा वीरजा अमृता प्रभा तेषां विरोचना सूतो
तेषां विरोचन सूतो बलिरिन्द्रो भविष्यति। बलिरिंद्रो भविष्यति। अनुवाद, 8वें मनवंतर में सुतपा, वीरज तथा अमृत प्रभगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे। हरे कृष्ण। ठीक से नहीं पढ़ा, लास्ट सेंटेंस फिर से कॉमा उमा ठीक से पढ़ी। कॉमा नहीं है इसमें। अच्छा, 8वें मनवंतर में सुतपा, वीरज तथा अमृत प्रभगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे। दत्वेमान याच मानया दत्ते माम याचमानाय विष्णवेय पदात्रयाम् विष्णवेयः पदत्रयम् राधाम इंद्रपदाम हित्वा राधम इंद्र पदम हित्वा तथा सिद्धिम अवाप्स्यति। ततः सिद्धिम अवाप्स्यति। अनुवाद, बलि महाराज ने भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर जब भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो बलि महाराज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 7.3 में कहा गया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। लाखों लोगों में से कोई एक जीवन की सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर इस सिद्धि का वर्णन किया गया है। राधम इंद्र पदम हित्वा, राधम इंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिं वाप्स्यति। सिद्धि तो भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। योग सिद्धियां अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व तथा कामावसिता क्षणिक हैं। चरम सिद्धि तो भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। यह सौभाग, हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो इसमें अनुवाद में है, तो बलि महाराज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो जीवन की पूर्णता क्या है प्रभु? भक्ति। वही तो लिखा है, अष्ट सिद्धि। फिर देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखा है, ये मेन जीवन का पूर्णता क्या है? भगवान विष्णु का कृपा। लास्ट सेंटेंस पढ़ी तात्पर्य का सुदामा वल्लभी माता जी फिर से। चरम सिद्धि तो भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। ठीक है, वो कृपा मतलब भक्ति ना? एकदम ठीक। यशो भागवता बद्ध यो अशो भगवता बद्ध पीतेन सुतले पुनः पीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गात् निवेशितो अधिके स्वर्गात् अधुनास्ते स्वद्राद इव। अधुनास्ते स्वरादिव। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सूतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। हरे कृष्ण। तो यद्यपि ये सुतल लोक निम्न लोक में आता है ना, निम्न लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पतल। लेकिन ये सुतल लोक नीचे है। नीचे इसलिए भेजा क्योंकि असुर है, लेकिन इंद्र माने स्वर्ग लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। वैसे भगवान ने आयोजन बनाया। ये सब 8वें मनु में। ये 8वें मनु की बात कर रहे हैं। 8वें मनु में कौन? इंद्र कौन था? बलि था ना? हाँ, उनका पुत्र बलि। तो इंद्र तो बलि बना, लेकिन वहां से चला रहा था क्या? हो सकता है
वहां से चला रहा है। अच्छा, नाउ रिसाइड्स, अभी हो सकता है कि अभी माने 7वें मनवंतर मन अभी जो चल रहा है उसमें बता रहे हैं कि सुतल लोक में है, क्योंकि 8वें मनु में तो वही इंद्र बनेगा, तो वो तो स्वर्ग में आ जाएगा, इंद्र बनेगा तो बलि महाराज। अभी तो 8वां नहीं आया ना प्रभु जी, तो अभी लिखा है सूक्ष्म स्थिति में है, माने अभी चल रहा है, अभी उधर है, अभी सुतल लोक में है, बाद में इधर आ जाएगा। आप बोलिए। प्रभु जी एक बार इसके पहले किसी संदर्भ में आया था ना कि सुतल लोग जो नीचे वाले लोक में स्थूल रूप में वो लोग इंद्र तृप्ति करते हैं और ऊर्ध्व लोक में सूक्ष्म रूप में। वो मैं ही बोला था। हाँ, तो ये सूक्ष्म, ये तो स्वर्ग में तो फिर सूक्ष्म रूप में ही होगा क्या? जो इंद्र तृप्ति करने का यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्यशाली, इसके पहले वो इंद्र तृप्ति का ही आया था, यहाँ पे आया है ऐश्वर्यशाली। हाँ, माने स्वर्ग जैसा ही ऐश्वर्यशाली है ये। हाँ, तो वहाँ पे क्या स्वर्ग में सूक्ष्म रूप में है? उस डिटेल को अभी मत लाइए, सूक्ष्म और स्थूल वाला चीज अभी मत लाइए। अभी इतना ही समझिए कि बलि महाराज सुतल लोक में रहता है और अभी 8वें जब मनु आएगा तो वो इंद्र बनेगा, स्वर्ग लोक जाकर। ठीक है, बस उतना ही समझिए अभी। ठीक। गालवो दीप्तिमान रामो, गालवो दीप्तिमान रामो, द्रोणपुत्र कृपास्तथा, द्रोणपुत्रः कृपस्तथा, ऋष्यशृंग पितामहं, ऋष्यशृंग पितास्माकं, भगवान् बादरायणः, इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः। इदानीम् आसते राजन् स्वेषा आश्रम मंडले। अनुवाद। हे राजन, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता श्रील व्यासदेव जो नारायण के अवतार हैं सप्तऋषि होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो उस समय इन लोग से गोत्र रहेगा 8वें मनवंतर में। और कौन बोल रहा है? हमारे पिता व्यासदेव। कौन बोल रहा है ये चीज? सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, मेरा पिता जो नारायण का अवतार थे। कौन सा अवतार थे भगवान का? व्यासदेव साहित्य सत्यावेश अवतार। देव गुयात सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरन्दरात् धृत्वा बलये दास्यत ईश्वरः। अनुवाद। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुह और माता होंगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को दे देंगे। हरे कृष्ण। तो अगले मनु में सार्वभौम भगवान बनेंगे। इस मनु में कौन भगवान है? देखो, यह है याददाश्त कलियुग का। कौन है? कृष्ण। हाँ, कृष्ण तो है। इसके अलावा इस भागवतम के पिछले कुछ श्लोक के अनुसार कौन है? बलि महाराज, वामन देव। अभी आया था ना वामन देव। 18 नंबर श्लोक। तो आप लोग को याद है वामन देव के अवतार में भगवान ने सूतल लोक भेज दिया उनको, बलि महाराज को, और इंद्र को अपना राज्य दे दिया स्वर्ग।
लेकिन अगले मनवंतर में भगवान क्या करेगा, सर्वभौम भगवान इंद्र से लेकर बलि महाराज को दे देगा। ये लो, नवमो दक्ष सावर्णीर नवमो दक्ष सावर्णी मनुर्वरुण संभव मनुर्वरुण संभवः भूतकेतुर दीप्ताकेतुर भूतकेतुर्दीप्तकेतुर् इत्याद्यस्तत्सुता नृप। इत्याद्या तत्सुता निप। अनुवाद, हे राजन, नौवा मनु दक्ष सावर्णी होगा जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। हरे कृष्ण। पारमारीचि गर्भाद्य पारामरीचि गर्भाद्या देव इंद्रो अद्भुत स्मृत देव इंद्रो अद्भुतः स्मितः द्युतिमत् प्रमुखास्तत्र द्युतिमत् प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त ऋषयस्ततः। भविष्यन्त्र ऋषयस्ततः। अनुवाद, नौवें मनवंतर में पार तथा मरीचि गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत और द्युतिमान सप्त ऋषियों में से एक होगा। हरे कृष्ण। आयुष्मतो अम्बुधारायाम आयुष्यमतो अम्बुधारायाम ऋषभो भगवत्कला ऋषभो भगवत्कला भविता येन सम्राध्याम् भविता येन संराध्याम् त्रिलोकीं भोक्ष्यते अद्भुता त्रिलोकीम् अभोक्ष्यते अद्भुतः। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद। जय।